ए, क्या हुआ? अभी तो तुम वहां मुस्कुरा रही थी, वहां पे खुश थी, स्माइल कर रही थी, तो अचानक आंसू क्यों? नहीं, रोने का कोई टाइम टेबल है क्या? कुछ नहीं। कुछ नहीं? ऐसे कैसे कुछ नहीं? नहीं, कोई तो बात होगी ना, अचानक ये आंसू की बाढ़ क्यों आ गई? रौनक जी, बचपन से बस इसी डर में जीती आई हूँ कि कब अचानक से सर जी का कोई आदमी आएगा और मुझे उठाकर ले जाएगा। हमेशा बस कुछ बुरा होने का डर लगा रहता था। अच्छा होने की तो उम्मीद ही नहीं होती थी। बस दिन डर के साए में गुजरता था, हर रात डर के अंधेरे में। इसलिए हर बार बिना बात के डर के मारे पीछे मुड़कर देखने की आदत सी हो गई थी। और आज पहली बार मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि आज पहली बार मैंने सर जी की आंखों में डर देखा। पहली बार एक शैतान को खुद खौफ खाते हुए देखा। इसलिए पहली बार एक उम्मीद जागी कि मैं भी बहुत ही जल्द एक सच्ची और एक पूरी तरह से आजादी वाली जिंदगी जी पाऊंगी। अपने इसी भविष्य के बारे में सोचकर मुस्कुरा रही थी और अपने बीते हुए कल के बारे में सोचकर आंसू बहा रही थी। एक पल के लिए तो मुझे खुद पर ही यकीन नहीं हो रहा था कि जो मुस्कान आज तक अपना सर झुकाकर चलती थी, वो अपना सर उठाकर चल रही है। एक पंछी की तरह अपने पंख नहीं फैला सकती, पर कम से कम अपनी बाहें फैलाकर चल रही है। जिस मुस्कान को आज तक हवाओं में सिर्फ डर की बू आती थी, उसे आज पहली बार हवाओं में आजादी की खुशबू का थोड़ा ही सही पर एहसास हो रहा है। रौनक जी प्लीज मुझे चूटी काटिए ना। चूटी काटिए। इतनी जोर से काटने के लिए थोड़ी कहा था। मैं तो बस ये देखना चाहती थी कि कहीं ये सब कुछ कोई सपना तो नहीं, कोई छलावा तो नहीं। हकीकत है, कोई छलावा नहीं है। हो गया विश्वास? डर सिर्फ इसी बात का है कि कहीं ये हकीकत 4 दिन की चांदनी की तरह तो नहीं, जिसके बाद कभी ना खत्म होने वाली काली अंधेरी रात होती है। नहीं नहीं, आपके साथ रहते हुए मुझे कुछ नेगेटिव नहीं सोचना। किसी चांदनी के बाद मेरी जिंदगी में पूर्णिमा का चांद खिलेगा और मेरे सारे सपने सितारों की तरह चमकेंगे। बस इतनी सी प्रार्थना है कि इन खुशियों को बांटने के लिए मेरी मम्मा भी मेरे साथ हो। मुस्कान, बहुत ही मुश्किल से तुम्हारे चेहरे पर ये मुस्कान लौटी है। उम्मीदों की इस मुस्कुराहट को परमेंटिया लो, क्योंकि ये वादा है हमारा, हम अब इस मुस्कान को कभी नहीं खोने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए।